हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स और एपोप्टोसिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करेंगे स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, मतलब जो कि अभी तक डिवाइड नहीं हुई हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपका इसमें दो टाइप की सेल्स होती है स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल्स एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं और दूसरी होती है अडल्ट स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कौन सी होती हैं कि मतलब आपका क्या हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जब भी क्या होता है एक बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सबसे पहले एक सिंगल जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट में फिर डिवीज़न होता है। इसमें अब डिवीज़न होगा माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, अब इसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा तो मतलब 2 सेल्स बनेंगी। अब इन 2 सेल से क्या बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारी सेल्स बनती जाएंगी। तो इसमें आपका एक स्टेज आता है, कौन सा, जो आता है आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपका जो सेल में मतलब मास होता है, इसके अंदर होती है 15 to 150 तक सेल्स होती हैं। ठीक है, इस टाइम पे ये जो आपकी सेल्स होती है ना, ये आपकी किसी भी सेल में चेंज हो सकती हैं। तो हम इन सेल को क्या कर सकते हैं, हम इन सेल को निकाल के स्टोर भी कर सकते हैं। अब जैसे चलो पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस बताती हूँ। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ कि आपके पास ये था ब्लास्टोसिस्ट था। ये क्या हुआ आपका, इसने क्या बनाया, आपका स्टेम सेल बनाया। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, 50 to 150 सेल्स होती है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि इनमें से कुछ सेल्स आपकी न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करेंगी, कुछ सेल्स आपकी एपिथेलियम सेल्स बनाएंगी। ठीक है, कुछ सेल आपकी बनाएंगी कॉन्ड्रोसाइट्स, कुछ आपकी बनाएगी एंट्रोसाइट्स, फिर आपकी कार्डियक मसल्स बना ली। तो ऐसे करके आपकी क्या होगा, ये अलग अलग टाइप की सेल्स बना सकती हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, मतलब इनका क्या होता है कि ये अभी तक जब भी स्टेम सेल की फॉर्म में है तो इनके अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है कि ये वाली सेल बनाएंगी। ये किसी भी सेल में चेंज हो सकती है। ठीक है, आइदर इन द ब्लड सेल और इन द न्यूरॉन्स, इन द एपिथेलियल सेल, किसी भी सेल में। ठीक है, तो अब आपका क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि हम क्या बनाते हैं आर्टिफिशियली, हम क्या बनाते हैं, हम ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया, या फिर आर्टिफिशियल आपका लीवर बना लिया। तो वो हम कैसे बनाते हैं, हम क्या लेते हैं, स्टेम सेल को हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे भी कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, कोई बच्चा बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्टेम सेल्स को निकाल लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, उनसे हम एक पूरा नया ऑर्गन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी। जैसे ये एक लीवर बना लिया हमने, ठीक है, या फिर हमने एक पूरा हार्ट बना लिया, तो हम उससे कुछ भी वो बना सकते हैं। तो ये हमारा होता है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। अब ये तो थी आपकी सबसे पहली वाली एम्ब्रियोनिक, जो कि हम निकालते किस में से, एम्ब्रियो में से, मतलब बेबी में से। दूसरी आपकी होती है अडल्ट स्टेम सेल। अडल्ट स्टेम सेल कौन सी होती है, जो कि हमारी अब जैसे बॉडी फुल्ली डेवलप हो गई है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल होंगी वो हमारी कौन सी होगी, अडल्ट स्टेम सेल होंगी। ठीक है, तो इन वाली सेल्स का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं कि जैसे आपको पता है कि आपका क्या होता है, जैसे आपकी आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और आपकी एक डब्ल्यूबीसी होती है। तो आरबीसी का आपका कितने दिन का टाइम होता है, आरबीसी का टाइम होता है आपका 120 डेज़ का। 120 डेज़ बाद ये क्या होती है, मर जाती हैं। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का आपका होता है 1 वीक का टाइम, मतलब 7 to 8 डेज़। इसके बाद ये मर जाती हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही आपकी ये वाली सेल डीजनरेट होगी, मतलब ये वाली सेल आपकी ख़त्म हो जाएगी, इसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो गई। इसके बाद आपका क्या होगा, आपके पास बोन मैरो होता है। ठीक है, बोन मैरो में आपके पास क्या होता है, स्टेम सेल्स होती हैं, जो कि क्या बना सकती हैं, आपकी आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी बना सकती हैं। जैसे मान लो कि आपकी आज 5 डब्ल्यूबीसी ख़त्म हो गई। ठीक है, मान लो कि आज 5 डब्ल्यूबीसी थी, वो क्या हो गई, मर गई। तो आपकी आज कम से कम 4 डब्ल्यूबीसी कौन बना देगा, बोन मैरो बना देगा। या फिर ये क्या करता है, मतलब जो आपकी स्टेम सेल होती है वो क्या करती हैं कि सेल की आपकी जो नंबरिंग होती है उसको क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपकी क्या होता है, स्किन की जो सेल्स होती हैं, आपके हाथ फटने लग जाते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है कि आपकी स्किन की जो ऊपर की पुरानी सेल्स हैं वो आपकी डेड हो जाती है और वो उतर जाती है। जैसे कि अब आजकल फेस वॉश वगैरह भी आते हैं कि आपकी डेड, रिमूव योर डेड स्किन सेल्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो डेड स्किन है वो हटा देते हैं, और जो आपकी नई रीजनरेट नीचे हो चुकी है सेल्स, वो आपकी कहाँ जाती है, ऊपर की साइड। ठीक है, अब और आपकी कहाँ पर होती है, अडल्ट स्टेम सेल आपके बोन मैरो में होती है।
और आपके एडिपोज टिश्यू में होती है। एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं? फैटी टिश्यूज़। उसके बाद आपके ब्लड में भी ये वाली सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं हम, और इनसे हम क्या बना सकते हैं, एक नया ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक था स्टेम सेल। 2 टाइप की थी, एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरी आपकी अडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक जो कि हमारा कहाँ से आ रहा था, ब्लास्टोसिस्ट से आ रहा था, और अडल्ट स्टेम सेल जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब अगला टॉपिक है हमारा एपोप्टोसिस। जैसे कि एपोप्टोसिस का क्या होता है आपका, एपोप्टोसिस है मतलब कि नेचुरल सेल डेथ, ठीक है। आपकी सेल्स जैसे मतलब उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो गई या फिर उनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उनका क्या होगा, वो अपने आप ही डेड हो जाएंगी, ठीक है। इसको नेचुरल सेल डेथ बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा एपोप्टोसिस में आपका, जैसे मैंने आपको बताया आरबीसी का क्या होता है कि 150 डेज़ बाद इसकी क्या होती है, 120 से 150 डेज़ बाद इसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मतलब इसका मेन काम क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो इसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगी 150 टू 120 डेज़ बाद। तो आरबीसी क्या करेंगी, ये हमारा एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन के पास जाएंगी और स्प्लीन में जाके क्या हो जाएंगी, वहाँ पे डेड हो जाएंगी, ठीक है। या फिर जो पहले से ही डेड आरबीसी होती है वो कहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, स्प्लीन में जाके इकट्ठी हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जब भी डेड होती है तो ये सारी कहाँ पर इकट्ठी होती है, आपकी स्प्लीन में। अब आपकी मान लो डेड तो हो गई, तो आपकी क्या होगा कि एक नेचुरल बॉडी का आपका इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए बॉडी को, जितनी आपकी सेल बनती हैं, मतलब जितनी आपकी सेल मरती हैं, उसी रेट में आपकी सेल बॉडी में बन जाती हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग होती है कि मतलब जितनी सेल डेड हो रही हैं उनको क्या करना है, बैलेंस करके उतनी ही नई सेल को रीजनरेट कर देना है थ्रू आपकी स्टेम सेल्स, ठीक है। ये आपका टॉपिक था सेल डिवीज़न का, वो स्टेम सेल का और एपोप्टोसिस का। इसके बाद ये वाला चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।